तो दोस्तों बहुत बड़े ब्रेक लेने के बाद 3 हफ्ते के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से। और इसके इसके मतलब इस जो वीडियो का शीर्षक है वो है भाषा के फासले तोड़ता हुआ लेखक। ये मतलब वही अपनी सीरीज चल रही है, जो बुक का नाम है तमाशा मेरे आगे बाय निदा पाटली साहब। सो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन सा है, लेकिन उसमें बम्बई का भी मतलब ये जिक्र कर दिया कि आई डोंट नो कि वो युग कौन सा है, यानी 60s की बात हो रही है 70s की। बट मोस्टली आई थिंक ये बात हो रही है या 60 70s की बात हो रही है। तो बात और चालू करते हैं। राही मासूम रजा जब अलीगढ़ से प्रोफेसरी छोड़ बम्बई आए थे, उस समय वह हिंदी उर्दू साहित्य के जाने पहचाने नाम थे। उनके साथ दोनों भाषाओं में 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें, एक नई पत्नी और उसके साथ उसके पहले पति के 4 लड़के, एक चांदी की पानकीड़ी बिया, दोरों वाला एक लखनवी बटवा, दस्तकार हाथों से सिले कुछ मुगलाई अंगरखे, अलीगढ़ कट पाजामे, कुर्ते और शेरवानियाँ थी। उस समय की बम्बई आज की तुलना में काफ़ी भरी पूरी थी। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे और इस पत्रिका के माध्यम से नवगीत और नई कहानी की सशक्त प्रतिभा को सामने ला रहे थे। कमलेश्वर शारिका को कथा साहित्य का मंच बना रहे थे। करण जिया हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ब्लिट्स में देश की राजनीति को आईना दिखा रहे थे। कृष्णचंद्र कहानियों और उपन्यासों में गद्य का जादू जगा रहे थे। सरदार जाफरी मीर और गालिब की विरासत में मीरा और कबीर के पैबंद लगा रहे थे। राजेंद्र सिंह बेदी अपनी कहानियों पर सिने चित्र बना रहे थे। कैफी आजमी मुशायरों में इनकलाबी कविताएं सुना रहे थे। ख्वाजा अहमद अब्बास अपने लास्ट पेज से ब्लिट्स को लोकप्रिय बना रहे थे और निदा फाजली जैसे नए लोग नारियल के बिना छाया के पेड़ों तले अपने भविष्य को बुला रहे थे। तो ये मतलब इंट्रोडक्शन था बॉम्बे का और राय मासूम रजा साहब का कि मतलब जो वो कैसे एंट्री मारते हैं, एंट्री लेते हैं मुंबई में। तो उसके बाद और एक स्टोरी टाइप है, वो भी आपको सुना देता हूँ। खार स्थित मेरे घर के सामने फिल्मों के मशहूर राइटर सतीश भटनागर रहते हैं। मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता, उस समय सतीश जी अपने बंगले के सामने झाड़ू लगाते नजर आते थे। एक दो बार उन्हें उस रूप में देखकर एक दिन मैंने पूछ लिया, सतीश जी आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, कई बड़ी बड़ी फिल्मों की पटकथाएं लिखी, आप सड़क पर इस तरह रोज झाड़ू क्यों लगाते हो? उन्होंने मुझे हैरत से देखकर जवाब दिया, निदा फाजली, अगर देश में सब रोज अपने अपने हिस्से की जमीन साफ करने लगे तो देश कितना साफ हो जाएगा। मैं जब भी सतीश जी को बात की वो बात याद करता हूँ तो मुझे फौरन मुगलाई अंगरखा और अलीगढ़ कट पजामा पहने पान के लाल रंग में भीगी मुस्कुराहट वाले राही मासूम रजा याद आ जाते हैं। अपने घर में कालीन बिछे फर्श पर पेट के बल लेटे हुए दाएं बाएं पड़े गांव तकियों को बगलों में समेटे हुए और सामने रखे कागजों पर मुसलसल कलम चलाते हुए गाजीपुर वाले राही देश की राजनीति में शामिल सांप्रदायिकता से निरंतर जूझते हुए। कभी वो उर्दू के लिए नागरी लिपि की वकालत में धर्मयुग में लेप छपवा रहे थे और उर्दू के कट्टरपंथियों से गाली खा रहे हैं। कभी महाभारत में संवाद लिखकर हिंदुत्व को चौंका रहे हैं। कभी टोपी शुक्ला और आधा गांव लिखकर भारत के हिंदू मुसलमान में राजनीति के पैदा किए भेदभाव को नंगा करके दिखा रहे हैं। वह गाजीपुर की साजिश संस्कृति में पले बड़े इंसान थे। इस संस्कृति के मूल्य उनके जीवन और लेखन में हमेशा जागते रहे। इन्हीं मूल्यों में उन्हें बम्बई में कभी मुंबईया नहीं बनाया। उस ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हुए भी वह अपने गाजीपुर को अपने इर्द गिर्द बसाए हुए थे। उनका दिन भले ही निर्माता राज खोसला, बी आर चोपड़ा आदि के साथ गुजरता हो, लेकिन रात होते ही लखनऊ के तंबाकू, गाजीपुर की मजलिसों, अख्तरी बाई फैजाबादी की गजलों, अलीगढ़ के कहकों और मगही पानों की कुरकुराहटों में गूंजता महकता रहता था। तो ये मतलब it's it states that how simple the man was, Raji Masoom Raja, and how ethical and how traditional he was in his values and morals। और मतलब ये जो चैप्टर है इसमें कुछ शायरिया भी है। आई मीन जो 4 लाइन की होती है उन्हें शायरी बोलते हैं शायद, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। आई एम जस्ट अ मीडियम थ्रू विच आई एम टोटली अ स्टूडेंट, आई डोंट नो व्हाट इट मींस बट या। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद, रात ने ऐसा पेच लड़ाया छूटी हाथ से डोर, आंगन वाले नीम में जाकर अटका होगा चांद। और अंत में वो लिया उन्होंने लिखा है कि एक चुटकी नींद की मिलती नहीं, अपने जख्मों पर छिड़कने के लिए हाय हम किस शहर में मारे गए। सो that ends the video for us too, and let's see in the next video. Thank you.